Moving on to debate number 2. Delhi has got a new chief minister with Atishi replacing Arvind Kejriwal. However, both Atishi and AAP have made their objective clear, which is to ensure Kejriwal's return to the chief minister's chair after polls are held in Delhi. BJP has slammed AAP, branding Atishi a puppet CM who is being remote controlled by Kejriwal. Here's how the showdown unfolded. Kejriwal quits. Atishi now Delhi Chief Minister. Atishi makes a priority clear. Says Kejriwal's return our objective. आम आदमी पार्टी के सारे विधायक, दिल्ली के 2 करोड़ लोग इस मुहिम में जुट गए हैं कि आने वाले चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाना है. Aam Aadmi Party confirms it's a stopgap measure. कि अरविंद केजरीवाल जी ने आज रिजाइन किया है, तो टेम्पररी मेजर के लिए कुछ महीनों के लिए आतिशी जी को जिम्मेदारी दी गई है. आप मंत्रीज राम भरत एनालॉजी. कुर्सी तो अरविंद केजरीवाल की इस 5 साल भी है और आने वाले 5 साल में भी होगी. हम में से एक साथी उस कुर्सी पे बैठेगा, ऐसे बैठेगा जैसे भरत भगवान राम के सिंहासन पे खुद ना बैठ के उनकी खड़ाव रख के जो है शासन चलाते थे, ऐसा है. BJP slams proxy model of Kejriwal. Everybody knows the remote control will be in Arvind Kejriwal's hand. A or B or C, who is the chief minister, that it is Arvind Kejriwal's party. Arvind Kejriwal holds the remote control. Maliwal BJP side Afzal Guru's hanging. उनके अपने माता पिता ने कई बार राष्ट्रपति जी को मर्सी पिटिशंस, दया याचिकाएं भेजी कि अफजल गुरु को फांसी ना हो, कि अफजल गुरु निर्दोष हैं. अफजल गुरु को फांसी नहीं होना चाहिए. पार्लियामेंट में अटैक किया, इनोसेंट लोगों को मारा, लेकिन फिर भी उसको फांसी नहीं लगना चाहिए करके आतिशी का ये परिवार वालों ने ही तो पूरा ये सिग्नेचर कैंपेन चलाया है. Atishi in charge, but Arvind in command. You're watching the News Hour at 10, debate number 2 on Times Now, Super Prime Time. Let's open this up. RP Singh, Dr. Ranganathan and Lokesh Jindal continue to be with us. We're now joined by Dr. Akashdeep Muni and Sanjeev Kaushik as well, both political analysts. Sanjeev Kaushik जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी. जो मुख्यमंत्री बनने वाली हैं अब दिल्ली की, वो जितनी बार मीडिया के सामने आई एक ही बात कहती रही, अरविंद केजरीवाल को वापस लाना है, अरविंद केजरीवाल को वापस लाना है, तब तक मैं इस कुर्सी को संभाल रही हूँ. उन्हें अरविंद केजरीवाल के इलेक्शन कैंपेन का स्ट्रेटेजिस्ट थोड़ी अपॉइंट किया गया, उनको तो दिल्ली की बागडोर सौंपी गई है. दिल्ली के लोगों को एड्रेस नहीं करना चाहिए था क्या आतिशी को? ये नहीं बताना चाहिए था कि वो अपने भले 3 महीने का टेन्योर क्यों ना हो, 3 महीने में वो क्या क्या करेंगी? देखिए, जो भी करना होगा निश्चित तौर पे वो काम करेंगे, लेकिन ये बात सही है कि आम आदमी पार्टी का प्रमुख चेहरे के तौर पर यदि देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल से मजबूत चेहरा कोई नहीं है. सर्वे सर्वा अरविंद केजरीवाल ही, और अरविंद केजरीवाल के कहने पे ही या उनके अनुशंसा पे ही आज आतिशी मुख्यमंत्री की भूमिका में है. आतिशी यदि ये बात कह रही हैं कि कुछ दिनों की बात है या कुछ महीनों की बात है, वो उनसे गाइडलाइन लेंगी, जैसा वो बोलेंगे, क्योंकि अनुभव में भी अरविंद केजरीवाल उनसे बड़े हैं और मुख्यमंत्री के तौर पे तो है ही. तो अगर अरविंद केजरीवाल ही उनको गाइड करेंगे, अरविंद केजरीवाल ही डिसाइड करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो अरविंद केजरीवाल जी ने रिजाइन क्यों किया? फिर क्या बीजेपी सही है ये कहने में कि रिमोट कंट्रोल सीएम है, पपेट सीएम है? ये देश की जनता और दिल्ली की जनता तय करेगी कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से करप्शन का इल्जाम लगा करके छवि खराब करने की कोशिश की है, वो दिल्ली की जनता इसका जवाब देगी ना. मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि यदि आतिशी को बनाया गया मुख्यमंत्री और आतिशी कह रही है कि हमारे सीनियर हैं, यदि ये कहा जा रहा है कि भारत के जैसे खड़ाऊ रख करके जिस तरह से काम किया जाता था उस तरह से उनके प्रति मेरे मन में श्रद्धा है, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को परेशानी क्या है? हम सिर्फ एक बात कहना चाहते हैं कि एक मुख्यमंत्री को बदल दिए जाने या मुख्यमंत्री ने खुद अपनी जगह छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी को परेशानी होने की बात नहीं है, वोटर्स पे भी तो कोई असर पड़ता है कि नहीं. इन द फर्स्ट प्लेस वोटर्स वोटेड फॉर अरविंद केजरीवाल टू बी द चीफ मिनिस्टर. अब उन्होंने रिजाइन किया है, अब उन्होंने रिजाइन किया है क्योंकि वो अपनी छवि पर काम कर रहे हैं, क्योंकि वो पीपल्स कोर्ट में जाना चाह रहे हैं. वो तो वैसे भी हो जाता जब इलेक्शन होते.
तो जब इल्जाम लगे थे तब रिजाइन क्यों नहीं किया? मैं लौटूंगी इस सवाल पर. लेट मी गो क्रॉस टू आरपी सिंह. आरपी सिंह, मैंने कहा यू ऑलवेज आस्क्ड फॉर अरविंद केजरीवाल रेजिग्नेशन. आप ये कहते रहे दैट ही शुड स्टेप डाउन, इतना घोटाला किया, इतना करप्शन किया. नाउ ही हैज स्टेप डाउन. You still have a problem? You're saying Atishi is a puppet CM? स्वाति, उससे पहले मैं थोड़ी इनकी बातें स्पष्ट करूं संजीव जी की. कोर्ट ने क्या कहा वो जानकारी मेरे आने की करप्शन के मामले में. कोर्ट ने कहा, मैं पढ़कर सुना रहा हूं कोर्ट की जजमेंट पेज नंबर 13 से, जिसमें पैरा नंबर 19 में उन्होंने कहा है, देयर वाज अ रीजनेबल सस्पिशन ऑफ हिज इन्वॉल्वमेंट इन द कमीशन ऑफ द ऑफेंस. ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है. अभी मैं ट्रायल कोर्ट में, हाई कोर्ट ने क्या क्या जजमेंट दी वो अलग है, उसमें तो और भी खतरनाक है. परंतु ये जो कहते हैं ना कि नहीं वो तो फंसाया गया, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये इन्वॉल्व है, करप्शन हुई है. ये सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस है. हाँ, जहां तक whereas it goes to Atishi, let's be very clear, we all know that she will be managed by remote control by Mr. Kejriwal, since Mr. Kejriwal couldn't have performed as a chief minister because he couldn't have gone to the chief minister's office, he couldn't have signed the files, he couldn't have called for the cabinet meeting. So that's why he'll be just using his remote to manage whatever he wants to manage. But RP Singh, don't be selective when you're citing judgments. Don't be selective when you're citing judgments. Yes, the court upheld the legality of the arrest, but it also questioned why was he not arrested for over 22 months? And then also said, Justice Boyan's observations, part of the judgment said that the CBI has to work against this notion that it's a caged parrot. Why are you forgetting that? Well, CBI need to contest that. I'll appreciate CBI should contest that in the court and challenge that in the court. But that point aside, if you want me to quote, I can quote further from the judgment of both the judges, where they have accepted that yes, the corruption has happened. But that point aside, what I was trying to say is that what has happened in Delhi, the system, the administrative system has collapsed. You just few days back, your channel has covered the tanker mafia, how people were running after tankers, water tankers. There was no water. The area which I stay in, New Rindanagar, we have strived for the water. Then electricity shortage has started in Delhi. Okay. Not only that, that sewage, that overflow of the sewage where 3 children were killed in the old Rajendra Nagar. Okay. Not only that, give me another second. The schools in city, please go to Justice Manmohan, the acting Chief Justice of Delhi. What is the point that you're arriving at? Categorically castigates Delhi government for failure in this school administration. I'm arriving at it that whether it's Kejriwal or Atishi, the administrative system has collapsed and then people are thriving for basics. Okay, administrative system has collapsed. People of Delhi ultimately are suffering. And in fact, many AAP leaders openly have admitted whoever sits on the chair doesn't matter at the moment because asli CM to Arvind Kejriwal hi hai. Dr. Muni. You know, Swati ji, the moot point today is that this mandate was for Arvind Kejriwal for 5 years. The interesting factor is that it is the gumption of only one leader in India today that has the guts to resign and go to the people and say that भाई आपको अगर मुझे लगता है मैं करप्ट नहीं हूं तब मुझे वोट दीजिए, तब मैं सीएम की कुर्सी पे बैठूंगा. Now भारतीय जनता पार्टी से दिस ड्रामा very good against Hemanta Biswa Sarma. You yourself brought out white paper against Ajit Pawar. You yourself brought out white paper. Let them resign and let them go to the people and ask them कि भाई अगर वो करप्ट नहीं है तो उनको वोट देंगे. देखिए आप में कितना दम है. नहीं तो और डिटर्मिनेशन से इसको फाइट करना चाहिए, इसको तो और डिटर्मिनेशन से फाइट करना चाहिए था ना. और जब डे 1 पे एलिगेशंस लगे थे मिस्टर मुनी, उसी वक्त ये फैसला क्यों नहीं लिया गया दैट आई विल गो टू पीपल्स कोर्ट फर्स्ट, आई विल फाइट द बैटल इन द कोर्ट एंड देन गो टू पीपल्स कोर्ट. देखिए डे 1 पे जब इल्जाम लगे थे, अगर उस समय रिजाइन कर देते तो क्योंकि वो जेल में थे ये बोलते कि भाई अब ये डर गए हैं जेल से इसलिए रिजाइन कर रहे. ये बाहर निकले, इनको बेल मिला, एक नहीं 4 बेल मिला. लीगैलिटी ऑफ द अरेस्ट वाज अपहेल्ड. दोनों पक्षों का प्रॉब्लम है कि सिलेक्टिव पोर्शंस आप लोग हाईलाइट करते हैं. द लीगैलिटी ऑफ द अरेस्ट वाज अपहेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट.
the legality of the arrest was upheld. And I want to bring in Dr. Anand Ranganathan. Dr. Muni is saying that this is one big, bold statement that Arvind Kejriwal has met, but not the first time. Don't we know about what happened in Bihar? Lalu Prasad Yadav, Rabdi Devi, Hemant Soren, Champai Soren, Nitish Kumar, Mr. Jitan Ram Manjhi, and we know how that ended. Swati, very briefly, 3 points. First of all, I am not very enamored by many BJP ministers castigating our new chief minister, Ms. Atishi, saying that, look, her parents' views were this, Afzal Guru. No, it doesn't matter what her parents' views were. What matters is not her relatives' view, but what her view is. Likewise, Rahul Gandhi's grandfather was a Nazi and, was in Mussolini's army. Would we suppose that Rahul Gandhi is a Nazi? So let's not go that road. Number 2, the fact remains that Arvind Kejriwal should have resigned when he was arrested in March. But he thought for the upcoming Lok Sabha elections, he would gain sympathy. That did not happen. He was routed 7-0. Now the next best thing is 6 months before the elections, he's, put in this another gamble. But the point out here is twofold. Number 1, when he rather shamelessly says that, look, you people, citizens, voters are going to decide whether I'm innocent or not. And if you elect me, I will be innocent. By that logic, should I presuppose that when Mr. Brij Bhushan Singh said that, look, my son is now contesting in my place, and if he wins, that would prove my innocence. Now his son has won. Does it mean Mr. Brij Bhushan Singh is innocent? I would like Dr. Muni to say so. And finally, it's not about who Ms. Atishi Marlena is. The question is, she is the same person who actually danke ki chot par she said that aankh band karke gundo mawaliyon ko elect karo kyunki BJP ko harana hai. These are her words. I challenge Dr. Muni to contest them. Dr. Muni. Yeah. Now I want to tell you one thing. But if Arvind Kejriwal gets elected with 70-0, then also the Supreme Court case will go on. Justice will come through the courts only. But there is one perception which Bharatiya Janata Party wanted to build since last 2 years in the जनता की अदालत की ना कि ये करप्ट है, ये भ्रष्टाचारी है, ये शराब घोटाला उसने किया है, 1 रुपए का शराब घोटाला नहीं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया खिलाफ तो क्या करेंगे? उसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट खिलाफ आ गया तो क्या कहेंगे? अगर सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट सर्वोपरि है, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट सर्वोपरि है। अरे तय कर लीजिए किसका वर्डिक्ट, तय कर लीजिए किसका वर्डिक्ट सर्वोपरि है। एग्जैक्टली, तय कर लीजिए। आम आदमी पार्टी के लिए किसका वर्डिक्ट सर्वोपरि है आपको तय कर लेना चाहिए। बट व्हाट्स इंटरेस्टिंग इज द स्टैंड दैट हैज बीन टेकन बाय द कांग्रेस पार्टी। लोकेश जिंदल, प्लीज डू स्पीक अबाउट दैट। व्हाट डू यू फील एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट? द कांग्रेस पार्टी नाउ सेइंग लूट की सरकार है, questioning Atishi being chosen as the next CM, while very conveniently still maintaining that alliance, nationally speaking. Well, that's not fair to question Atishi's rise as a chief minister. She has done that with her own grit, with her own talent, with her own hard work. And BJP has no right to ask on what basis was Atishi made the chief minister. Look at Rajasthan. A first-time MLA, Bhajan Lal Sharma, is made chief minister who never had experience of governance, who had never had been even an MLA before, and suddenly he will be the chief minister of the entire state of Rajasthan. So when we can have such forms of selections done by the BJP, whether it is Madhya Pradesh, whether it is Rajasthan, whereby arbitrarily we have a high command choosing who will be leading the state. So over here they have no right to What do you think about this strategy? Plain and simple. Let me make it simple for you. What do you think about this strategy of Arvind Kejriwal? That he has decided to step down. He wants to go to the People's Court. Well, that's something which every politician must do. I think that if at all there is a railway accident, the railway minister must resign immediately. If at all there is an allegation of corruption on the SEBI chief, the finance minister must resign immediately. When there is any form of a maladministration, misgovernance, the minister must take responsibility and must resign immediately. This is very interesting. Dr. Ranganathan, celebrate when he gets bail, say democracy is still alive. Mr. Siddaramaiah should resign then? Mr. Siddaramaiah should resign? Lokesh, yes, certainly. Mr. Siddaramaiah? Yes. Huh? Yes, he should. Yes, he should. Wow. So that's if a bold stand. allegation made,
if there is any allegation made on any politician, any minister. Commendable. Till the time it is Commendable, not proven bold stand that the taken. case is under trial. Yes. We want every politician to Kudos resign to and you. step You from deserve power that. office. Commendable, bold stand taken. RP Singh ji, this is Aam Aadmi Party's internal matter. Who they choose as the successor of Arvind Kejriwal. Why you calling her a puppet CM? Well, we have no problem. I mean, we are looking, Delhiites are looking for deliverables. What they promised. As I told you, 1 lakh children were dropped out from 9th and 10th, 11th standard every year for the last 6 years. There are barely 4,000 buses where we need more than 11,000 buses were required some 5 years back. Today we need 15,000 buses. And out of in those 4,000 buses, 1,500 plus buses have been given by the central government to selected buses. Okay. So this is the state of the affair. Okay. Kaushik जी, आरपी सिंह जी दरअसल ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें, एजुकेशन मिनिस्टर रहते, पीडब्ल्यू मिनिस्टर रहते, क्या क्या हुआ उसका ब्यौरा वो रख रहे हैं सामने और इसीलिए पूछ रहे हैं कि ये फैसला क्यों? ट्रैक रिकॉर्ड तो ये भी है कि पिछले 2 दशक से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सत्ता से बाहर है। ट्रैक रिकॉर्ड तो ये भी है कि पिछले 10 वर्षों से लगातार भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के अधिकारों में कटौती कर रही है। सुप्रीम कोर्ट से लड़ाई लड़ने के बाद में आम आदमी पार्टी आती है तो फिर कानून बना के वो संसद में उसको उलट देती है, सारे अधिकार दिल्ली के हाथों में दे देती है। और एक ऐसी पार्टी जो दिल्ली में नहीं जीत पाती है, कहने में कोई गुरेज नहीं है, सारे स्टार प्रचार 7, 8, 10 मुख्यमंत्री यहाँ पे लगा दिए जाते हैं। पूरे हिंदुस्तान के जितने भी मंत्री हैं उन सारे मंत्रियों को उतार दिया जाता है। हाँ। जितने जहर उगलने वाले मंत्री उतार दिया जाता है। सबसे बड़ी दंश यही है झेलती है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन लोकसभा चुनाव में फिर आम आदमी पार्टी का भी वही हाल रहता है। और डॉक्टर मुनी जेल का बदला वोट से ये फेल हो गया। देखिए ऐसा हर बार होता है। 2020 में भी हुआ था जब 2019 में प्रधानमंत्री मोदी जी बहुमत से आए थे और 2020 में 57% वोट शेयर से आम आदमी पार्टी की 62 सीटें आई थी। और ये पहले भी हुआ है कि ना कि लोकसभा में दिल्लीइट्स भारतीय जनता पार्टी को चूज करते हैं और असेंबली इलेक्शंस में आम आदमी पार्टी को। मैं आज एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पे आना चाहता हूं। जब अर्बन नक्सल बोला गया आतिशी को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, आज मैं 2-3 सवाल खड़े करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जी आपने सैफुल्लाह फारूक को टिकट दिया जो एक आतंकवादी था, भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर उसने टिकट इलेक्शन लड़ा। तालिब हुसैन शेख शाह जो एलईटी कमांडर थे वो भारतीय जनता पार्टी के जम्मू डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहे हैं। तारिक अहमद मीर हिजबुल कमांडर वो भारतीय जनता पार्टी के प्लेटफॉर्म पे बोला है उन्होंने। आसिया अंद्राबी जो प्रो पाकिस्तान वॉइस है जम्मू एंड कश्मीर की, उनको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का चेहरा भारतीय जनता पार्टी ने। क्या भारतीय जनता पार्टी आज क्या बात आप कर रहे हैं डॉक्टर मुनी? हाँ आरपी सिंह, I have to wrap up but very quick rebuttal. ठीक है, I have to wrap up very quick rebuttal. आरपी सिंह जी quickly. पहली बात तो ये झूठ बोल रहे हैं और पूरा का पूरा झूठ बोला इन्होंने। मैं पढ़कर सुना रहा हूँ जो चिट्ठी मैं बोलना नहीं चाहता था, कोई पर्सनल मैटर था उनकी माता पिता का, फिर इन्होंने मजबूर करे मेरे को बोलने के लिए। अरे एक मिनट रुको यार, आपने बोला मैंने टोका क्या आपको? We write to you in deep anguish and despair, but it outrageous. In 2018, she made it clear that was her parents' view and it is not her view. तो वो अपने आप को पहले ही उससे डिस्टेंस कर चुकी हैं, उसको अपने आप से पहले ही वो अलग कर चुकी हैं, तो उसको अभी रेस करने का मुद्दा क्या बीजेपी का है? Okay, you know, I'm completely out of time. Whether this is a master stroke, this is going to work out for Arvind Kejriwal and the Aam Aadmi Party or not remains to be seen. At the moment, the big story, the big development is that Atishi is the next chief minister of the national capital, which the BJP calls is just a puppet CM, and the Aam Aadmi Party, of course, is hitting back at the Bharatiya Janata Party, citing their own administrative failures. With that, I'm wrapping up debate number 2. Thank you very much, gentlemen, for joining us.